ने किया। आप देखें इलाहाबाद की रोड सैकड़ों पेड़ काट दिए गए, लाखों पेड़ कट गए उत्तर प्रदेश में। आप पौधारोपण, लोगों का मकान तोड़ के आप पौधा, और इसीलिए नैरेटिव चलाया जा रहा है। अकबर नगर के जरिए एक नैरेटिव हो, आप सोचेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। ये अकबर नगर राजा अकबर, सम्राट अकबर के नाम पे नहीं था। ये अकबर नगर 1969 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे अकबर अली साहब, उन्होंने इसको बस में रहने के लिए कहा था। उनके यहाँ इसको लीगलाइज करने के लिए बाकायदा पत्रावलियां है हमारे वकील साहब के पास, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अकबर नगर है, ये बेसिकली एक, और यहाँ सरकार ने गलती की। सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, उल्टा जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अकबर नगर के मुद्दे पर लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है लखनऊ में। तो हम बात करते हैं आखिर क्या जरूरत पड़ रही है जो लखनऊ के अकबर नगर पे आज भी बात चल रही है। मेरा नाम प्रवीण सिंह है और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का मैं लीडर हूँ, जिला सदस्य हूँ। सर, क्या लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ एक तरफ मूसाबाग के जंगल को काट करके वहाँ पे बसंत कुंज जैसी कॉलोनियां बसा रहे हैं, दूसरी तरफ अकबर नगर को उजाड़ करके वहाँ पे पेड़ और पौधे लगा रहे हैं, ये क्या चल क्या रहा है देश में? ये दरअसल कंट्राडिक्शन तो है, और ये कंट्राडिक्शन इसलिए है कि शायद बसंत कुंज जैसी योजना को वो दिखाना चाहते हैं कि हम शहर का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन जो शहर की बेशकीमती जमीन है वो जो कॉर्पोरेट घराने हैं या बड़े बड़े पूंजीपतियों को उनको सुविधाजनक तरीके से देने की तैयारी कर रहे हैं, और शहर को ये बड़े बड़े लोगों को रहने लायक बनाने के लिए ये दिखावा कर रहे हैं कि हर गरीब को, हर इस तरह के लोगों को विस्थापित करके बाहर भगा देना चाहते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन है कि मतलब बड़ी चौड़ी सड़कों वाली शहर को बसाया जाए, बड़ी बड़ी लाइटें जलाई जाए, और तमाम तरीके से जो है विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए गरीब जनता को, मूल निवासियों को धकेल कर किनारे कर दिया जाए। तो ये बहुत विरोधाभास कार्रवाई है जो कि आप देख रहे हैं। इनकी बनाई हुई सड़कें, इनके बनाए हुए घर और इनके बनाए हुए तमाम ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर हैं जो पहली बारिश में जिन्होंने दम तोड़ दिया। कहीं पुल धंसे जा रहे हैं, कहीं इस तरह की जो सरकारी जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा पूरी तरह से। तो ये लोगों को बसाने के बजाय उजाड़ने की जो रणनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, और दूसरी तरफ इनको कुर्सी से भी हटाने की बात चल रही है, तो क्या लगता है कि इनके काम की वजह से इनको हटाने की जो बात चल रही है अंदर, क्या वो वाकई इतनी आपने सही है? देखिए, ऐसा है कि जो आपने कहा ना कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं के लिए काम कर रही है, और साथ ही साथ अपनी जो नाकामयाबी है उसको ढकने के लिए ये सांप्रदायिक एजेंडा भी चलते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि ये लोग नाकारे लोग हैं, ये जनता को भ्रमित करते हैं, जनता का बिल्कुल भला नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आने वाले 27 के चुनाव में इनका जाना तो तय है। तो क्योंकि हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत ये 3 साल जो भी मनमाना तानाशाही करना चाहे करें, लेकिन हम आंदोलन के माध्यम से इनकी सारी तानाशाहियों का विरोध करते हुए इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होंगे। सर, क्या नाम है आपका? दिनकर कपूर नाम है मेरा, मैं लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति से हूँ। देखिए, जो अकबर नगर में कार्रवाई हुई है वह सरकार की कार्रवाई पूरे तौर पे मनमानापन है और अन्यायपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि वो लोग अवैध थे, अतिक्रमणकारी थे और उनको हटा दिया गया, सच्चाई यह है कि अकबर नगर सन 1925 से आबादी है और आबादी के बतौर उसका नाम दर्ज है। वहां के लोगों का बाकायदा हाउस टैक्स है, नगर निगम में उनका नाम था तभी हाउस टैक्स लग रहा है, सीवर टैक्स की रसीदें हैं, वाटर टैक्स की रसीदें हैं, और साथ ही साथ बिजली के बिल की रसीदें हैं। वो सब लोग वैध थे। आपने मनमानापन करते हुए उनको हटा दिया और ये कह के कि कुकरैल का डूब क्षेत्र है वो। अब जब हमने अबरार नगर, पंत नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर की लड़ाई जीती तो सरकार ने कहा, खुद मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि 35 मीटर रिवर बेड में ही रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि 50 मीटर जो फ्लड पेन जोन है उसकी न तो कोई आवश्यकता है न प्रस्ताव है। बावजूद इसके आज सवाल हम सरकार से करना चाहते हैं कि 500 मीटर अकबर नगर को क्यों जमींदोज कर दिया गया, क्यों उसको बुलडोज कर दिया गया। हमारा ये मानना है
कि दरअसल रियल इस्टेट के जो खिलाड़ी हैं, कारपोरेट जो घराने हैं, उनकी एजेंट बनके सरकार लखनऊ में लैंड पुलिंग कर रही है और उनको जमीनें देने का काम कर रही है, और इसीलिए अकबर नगर को उजाड़ा गया है। हम सरकार से चाहते हैं कि वह अपनी स्थिति पे पुनर्विचार करे और अकबर नगर के लोगों को पर्याप्त मुआवजे के साथ पुनर्स्थापित करे। यह भी हम आपके मीडिया के माध्यम से लोगों के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि जिस रिवर फ्रंट की बात हो रही है, 2020 से वो रिवर फ्रंट का प्रस्ताव है। आज भी आप अपना कैमरा लेके चले जाइए, कुकरैल नाला वैसे ही बजबजा रहा है। आज भी 39 जगहों पर उसमें गंदगी गिराई जा रही है, उसकी सफाई नहीं हुई। अगर आपको पर्यावरण की रक्षा करनी है तो पहला काम, फॉरमोस्ट काम उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए कि वह कुकरैल नाले को साफ करे, तब आगे बस्ती बनाने की बात करे। तो जिस तरह से देखा ये कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे जो चल रहा है कि साफ तौर से बताया गया कि सरकार को नाकारा साबित किया गया है, और ये भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो विफलता की ओर है, वो नाकारा सरकार साबित हो रही है। इसलिए योगी आदित्यनाथ की सीट जाना संभव भी हो सकता है। अब 2027 के जिस तरह के चुनाव में जो रणनीतियां चल रही, अब वो भी देखने को मिलेगा अकबर नगर के बाद से और अयोध्या के बाद से, और लगातार जो उत्तर प्रदेश की सरकार अब जाती हुई दिख रही है। अब बहरहाल देखना तब है जब उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आएगा और उसके बाद इनकी बीजेपी की क्या रणनीति बनती है और गरीबों के हित में क्या काम करते हैं। कैमरामैन सदफ के साथ AR रहमान, सैफी, लखनऊ।